भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ स्वागत है मित्रों, मैं अनिल वत्स। रोज की तरह कल हमने चर्चा करी थी तुला राशि की, और आज वृश्चिक राशि। जी हां, वृश्चिक राशि के प्रभाव क्या होंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और ये जल तत्व प्रधान है। जैसे मेष राशि में मंगल वो अग्नि तत्व प्रधान था, वृश्चिक राशि का भी स्वामी मंगल है, लेकिन ये जल तत्व प्रधान है। ऐसे लोग केयरिंग होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, बुद्धि बहुत तेज होती है, घूमने फिरने के शौकीन, खेलने के शौकीन, जिम जाना इनको बहुत अच्छा लगता है, अपनी बॉडी के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। जी हां, अपना अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, फास्ट मूवर हैं, बुद्धि बहुत तेज है, कंप्यूटर पे बहुत से खेल खेलते रहते हैं, साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं, फास्ट ड्राइवर है, इन्हें हर काम जल्दी जल्दी चाहिए। आइए इनके बारे में जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि कैसा रहेगा इनका अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। लेकिन एक बात बता दें, हनुमान जी की साधना इनके लिए बहुत अच्छी होती है। भगवान शिव की साधना और हनुमान जी की साधना इनके लिए भाग्यवर्धक है, बिगड़े कामों को बनाने वाली है। चलिए यात्रा करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 से 2 तारीख तक चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर चुका है। 1 से 2 तारीख तक खेल के जगत के ये बड़े अच्छे दिन हैं। अगर आपको खेलना है, क्रिकेट खेलनी है, ड्राइविंग करनी है और फुटबॉल खेलना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे दिन हैं। और खेलते हैं तो नाम होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा, लोग देखेंगे आपके स्टोक्स को। ये दिन बहुत अच्छे हैं, आपके लिए शुभ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बहुत अनुकूल, खेल के जगत में शुभ। पर ध्यान रखें चोट इत्यादि ना लगे, उसके लिए बी केयरफुल, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके मून के ऊपर मंगल का 8th एस्पेक्ट है जो आपको प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन मसल्स पुल ना हो मित्र, इसका तुम्हें रखना है ध्यान। और हाँ, कोर्ट कचहरी के लफड़ों में नहीं पड़ना है, लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहना है, इस बात का भी ध्यान देना है। घर के अंदर व्यर्थ जोर से क्यों बोलते हो, क्यों अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपनी मामा का भी अपमान कर देते हो, बीवी से भी गुस्से में बोल देते हो। ये दिखाना चाहते हो कि तुम रोब वाले हो। रोब अपना दिखाओ अपने व्यवहार से, प्रेम व्यवहार से। घर का वातावरण मधुर रहना चाहिए, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। चलिए, चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 5 अप्रैल को। 2 से 5 तक चंद्रमा की वृषभ राशि में एंट्री है। चंद्रमा शुभ है, आपके व्यवहार कुशलता, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो भी याद रखा जाएगा। आप समझदार हैं, पिछली बातें याद रहती हैं, और मोटिवेटर अच्छे हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, केयरिंग बहुत हैं। पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखें और मधुर रखें। हो सकता है कहीं घूमने के योग बने। रात के समय कहीं पिक्चर जाते वक्त भी ध्यान रखें, पास बैठे हुए किसी व्यक्ति से व्यर्थ ही अड़ंगा लेना ठीक नहीं है, बी केयरफुल। चलिए यात्रा करते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं 5 से 7 तारीख तक। कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे और ये योग अच्छे रहेंगे। वहाँ कुछ नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे, कुछ नए दोस्त मिलेंगे, बिजनेस डील हो सकती है, उसमें आपको फायदा हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है किसी गुरु जी के भी आशीर्वाद मिल जाए तो ये भी बहुत शुभ रहेगा। पत्नी अनुकूल रहेंगी, पत्नी भी कहीं ना कहीं उनकी भी प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। उनकी काउंसलिंग एबिलिटी वंडरफुल है, बातचीत तो वो बहुत अच्छा करती हैं और वो तुम्हारी बहुत अच्छी सहायक हैं, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। कर्क राशि का चंद्रमा का मूवमेंट देखिए, 7 से 10 तारीख तक चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएगा, तो ये तुम्हारे लिए शुभ है। चंद्रमा भाग्यवर्धक होगा, माता के आशीर्वाद तुम्हारे लिए शुभ है। गंगा मैया के आशीर्वाद, गाय को रोटी रोज खिलानी है, गंगा माँ का चरणामृत पीना है रोज, और गाय को रोटी खिलानी है, ग्रीन ग्रास पे चलना है, ये तुम्हारे लिए शुभ है। स्किन इन्फेक्शन से वृश्चिक तुम्हें बचना होगा, खाम खा के स्किन इन्फेक्शन आपको तंग करेंगे, सो बी केयरफुल। पानी ज़्यादा पीजिए, दूध ज़्यादा पीजिए, और अपने क्रोध पे थोड़ा काबू रखिए। घूमने फिरने के योग, हो सकता है वैष्णो देवी जाने वाले हों, माँ का बुलावा आ जाए, तो ऐसे में आप घूम आइए, माँ के आशीर्वाद ले आइए, ये आपके लिए शुभ रहेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। हो सकता है जॉब के लिए आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो तो इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा और मित्र तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। 12
अप्रैल तक का ये योग है, हो सकता है इन 2-3 दिन में कहीं मूवमेंट हो तो ये शुभ होगा। ऐसी स्थिति में अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना, गुस्से इत्यादि से तुम्हें बचना है। अच्छे योग मिलेंगे, अच्छे महिला मित्र मिलेंगे और इन मित्रों से तुम्हें फायदा होगा। दोस्तों के साथ भी कहीं घूमने फिरने का, कहीं एग्जीबिशन जाने का भी योग बन रहा है और मुझे लगता है ये सारे काम आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको आनंद की वृद्धि करेंगे। कन्या राशि के अंदर जब चंद्रमा का प्रवेश होगा तो मंगल के साथ युति करेगा और जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो 15 तारीख आ जाएगी और ऐसे में सूर्य का एकदम प्रवेश होगा मेष राशि में। जी हाँ, सूर्य यहाँ मेष राशि में प्रवेश करेगा। ऐसी स्थिति में तुमको ध्यान रखना है, सूर्य तुम्हारा उच्च का हो जाएगा, किसी अच्छे मित्र से, किसी अच्छे बॉस से लाभ होगा। एक बात का ध्यान रखो, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना क्योंकि वो भी बहुत पहुंच वाले लोग होंगे। यह अमावस्या का योग बनेगा। ऐसे में पितरों के लिए तर्पण करना, मंदिर में जाके कुछ दान इत्यादि देना आपके लिए रहेगा शुभ। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना और व्यर्थ घर में क्लेश ना हो, इसका तो तुम्हें ध्यान रखना। रात को तुम लेट क्यों आते हो? रात को लेट आते हो, कभी 2 बजे आते हो, कभी 1 बजे आते हो और ऐसी स्थिति में घर के लोग तो चिंता करेंगे ही ना। तो प्यार से उन्हें आप समझाओ और कोशिश करो कि तुम जल्दी आओ घर। वैसे तुम्हें रात में जागने की बहुत आदत है, कंप्यूटर से बहुत खेलते हो, अच्छा है ये, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। चलिए, चंद्रमा की तुला राशि की यात्रा हो रही है और 17 अप्रैल तक 15 से 17 चंद्रमा तुला राशि में होंगे। ऐसी स्थिति में घर में बेकार की बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, मसल्स फूल हो जाते हैं और कमर का ध्यान रखना होगा। L4 और L5 में कोई दर्द ना हो जाए, कहीं गलत पोस्चर में झुक के कोई अटैची वगैरह उठा ले, तो इसका ध्यान रखना है और घर में लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। और एक बात और दिखाई देती है कि जिद बहुत पकड़ लेते हो, अपनी बात मानते ही नहीं। अपनी बात मनवाने के लिए फिर तुम पुराने पुराने किस्से निकालते हो कि देखो तुमने तब की ये किया था, ऐसा किया था, मैं ठीक हूं, मैं सबकी ठीक ही होती है, मैंने कब हार मानी है। मुझे लगता है संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। अपने संबंधों को ज्यादा मूल्य दीजिए और खास करके पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। और कहीं तलाक इत्यादि के योग कहीं कोर्ट कचहरी में चल रहे हो तो झूठे एलिगेशन नहीं लगाने हैं। कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से बात सुलझ जाए। मुझे लगता नहीं सुलझेगी, अगर केस कोर्ट कचहरी में चला गया है तो उसमें आपको परेशान और टेंशन हो सकती है। सो बी केयरफुल। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, ऐसे में 19 तारीख आ जाती है, 19 अप्रैल तक। ये चंद्रमा का यहाँ नीच का होता है, लेकिन चंद्रमा मित्र राशि में है। हनुमान जी की साधना तुम्हारे लिए ठीक रहेगी और भाग्य तुम्हारा साथ दे सकता है। मुझे लगता है तुम्हें एक मूंगा 6-6.5 रत्ती का पहनना चाहिए, एक पुखराज जरूर पहनना चाहिए 5-5.25 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में और मूंगा रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। और मोती एक कम से कम 20-21 कैरेट का अगर मिल जाए तो अपने गले में, 16 कैरेट से कम ना पहने, अपने गले में माला के रूप में धारण करें तो ये आपके लिए मित्र बहुत शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट करने का मन है तो कर सकते हैं, लाभ होगा। शेयर मार्केट में तुम थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते ही रहते हो, बट बी केयरफुल, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। और हाँ, अपने किसी यार दोस्त को पैसा उधार मत देना, वापस मिलने के योग कम होंगे। और तुम्हारा जो दोस्त है जब बातचीत करेगा तू तड़ाक से करेगा, कुछ ठीक से वार्ता नहीं होती उसकी। सो बी केयरफुल, उस दोस्त से सावधान रहना, कोई खाम खा बात बिगड़ जाती है फिर तकलीफ होती है। धनु राशि का चंद्रमा आ रहा है, 21 तारीख का योग हो गया और ऐसे में एक ग्रह और बदल गया। बुध ने प्रवेश कर लिया मेष राशि के अंदर। अब देखिए, यहां पर सूर्य बुध केतु 3 ग्रहों के योग है। स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा। परिवार में छोटी छोटी बातों से उलझन तो होती है। और हाँ, घूमने का योग बनाया है ना दोस्त के साथ, तो घूम सकते हैं और इस घूमने में लाभ भी होगा। सलाह अच्छी देते हो, तुम्हारे मोटिवेशन अच्छे होते हैं, तुम जब प्लान करते हो अपने एम को पाने के लिए। आलस्य तुम्हारा शत्रु है, अपने आलस्य से तो बचो ना, वो दुखदाई है। हाँ, खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो तो तुम सवेरे भी उठ के चले जाते हो और यूं अवॉइड करते हो। आई थिंक तुम एक बहुत अच्छे मोटिवेटर हो, ईमानदार हो, लेकिन हाँ, महिला मित्रों से सावधान क्योंकि तुम थोड़े इमोशनल भी हो। पर हाँ, एक बात तो है, इंट्यूटिव पावर तो तुम्हें भगवान ने दी है, उसका इस्तेमाल करो, वो तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। मकर राशि के चंद्रमा के अंदर 23 तारीख आ जाती है और ऐसे में यार दोस्तों से थोड़ा सावधान, घूमने फिरने की योग। अपने मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ मिलजुल के कहीं ना कहीं घूमने के योग बनते हैं, कोई पार्टी वगैरह में जाने का योग बन रहा है। पर हाँ, एक बात का और भी ध्यान रखना है, अगर आप मान लीजिए कहीं कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपके पास मजदूर वगैरह काम करते हैं, लेबर काम करती है, फैक्ट्री इत्यादि का काम है, तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि व्यर्थ के तनाव के कारण, किसी के कारण आपको तनाव हो सकता है, तो ऐसे में अलर्ट रहना ठीक है। कुंभ राशि का चंद्रमा तो ऐसे में 25 तारीख हो जाती है, 23 से 25 तक चंद्रमा की कुंभ राशि में आना। कोई वाहन लेने का योग बन रहा है
और घर के अंदर जो आपने इंटीरियर कराया बहुत सुंदर है, पूर्व दिशा का आपका मकान है, सूरज सामने निकल रहा है, कलर्स लाइट लगाओ तो अच्छा है ना, दीवार के ऊपर छत वाइट हो और दीवारें आपकी थोड़ी सी लाइट क्रीम कलर की हो या लाइट पिंक की हो तो तुम्हें बहुत अच्छा है। लाइट ब्लू कलर तुम्हारे बेडरूम का बहुत अच्छा रहेगा, वो तुम्हें बहुत शांति देगा, चैन देगा। हनुमान चालीसे का रोज का पाठ तुम्हारे लिए शुभ है। और हाँ, इसी के साथ साथ पूर्णमासी का चंद्रमा हुआ करे तो उसे जल दिया करो। पूर्णमासी के चंद्रमा को जल देने से कोई मनोकामना पूर्ण होती है। पानी में तो मत जाओ ना, घूमने फिरने का तो शौक है, लेकिन स्विमिंग करते वक्त रात के वक्त तुम पानी में चले जाते हो, तुम हो तो बहादुर, कभी ऊपर से छलांग मार देते हो, कभी क्या करते हो कि क्या कहूं मैं तुम्हें तो शौक है जोखिम लेने का, और ऐसे में तुम किसी हवाई जहाज से भी पैराशूट लगा के कूद जाते हो। मुझे मालूम है एडवेंचरस लाइफ अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो, ये तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। और अब मीन राशि का जब चंद्रमा बनता है तो 27 तारीख आ जाती है। 27 अप्रैल को कोई शुभ काम होंगे, कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, और मुझे लगता है तुम ऐसे में कोई तुम्हारी सलाह लेगा, वो सलाह तुम्हारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कोई हो सकता है कि तुम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, या कोई मान लीजिए ऐसा भी काम हो सकता है, रिसर्च का भी काम हो सकता है, उसमें आपको फायदा होगा, आपकी रिसर्च सराही जाएगी, आपके मास्टर आपको शाबाशी देंगे, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजी में भी और वास्तु में भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा शौक आ रहा है, पढ़ने में क्या जाता है, वास्तु पे कंसंट्रेट करो, तुम्हारे लिए मित्र शुभ रहेगा। और फिर 27 से 29 तारीख तक चंद्रमा की मेष राशि में स्थिति आ जाएगी। ये स्थान फिर खेलने का आ गया, और फिर नाम कमाने का भी है। चोट से सावधान रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, और पितरों के प्रति अमावस्या वाले दिन पितरों के लिए थोड़ी जलांजलि दे दें, और मंदिर में जाके किसी पंडित को खाना खिला दें, वस्त्र दे दें, तो ये चीज़ें आपके लिए शुभ हैं। अपने परिवार में हनुमान जी की नित्य सेवा, हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगाना, और एक बात का ध्यान रखो, जो हनुमान जी का फ्लैग हो वो 6 फुट का हो, और वो जो बांस का डंडा हो जिसपे लगाना है वो 12 फुट का हो। फ्लैग जितना चलेगा घूमेगा, तुम्हारी यशोगाथा भी उतनी आगे बढ़ने वाली है। कुल बातें आपने ध्यान रखी हैं कि आपको मूंगा रत्न शुभ है, आपके लिए पुखराज रत्न शुभ है, और मोती रत्न भी आपके लिए शुभ है। ये भाग्य विधाता रत्न है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए भाग्य विधाता, आपके लिए शुभ होगा। और माता पिता की सेवा करना, कर्कश नहीं बोलना, प्रेम पूर्वक अपनी वार्ता को रखना, पत्नी के साथ संबंध मधुर, रात को घूमने जाओ, ये शुभ है। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो। और मई के महीने में क्या नए एडवेंचरस आ रहे हैं, जून के महीने में मुझे लग रहा है कहीं विदेश यात्रा के योग बनेंगे। मैं बताऊंगा इसके अंदर और क्या क्या करें हम काम, जिससे हमारी मनोकामना हो पूर्ण। आज इतना ही। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999, 919818189993, 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।